जय हिंद सभी साथियों को। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग लगातार जो है यूपी स्पेशल पढ़ रहे थे। उसी के आगे का सेशन लेकर आए हुए हैं हम लोग। यूपी स्पेशल में हम लोग जिला दर्शन पढ़ रहे हैं और जिला दर्शन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। यानी कि इससे बाहर जो है अब उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ भी पूछेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एस पीटी हो, लेखपाल हो, या फिर आपका जेल वार्डन हो, यूपीएसआई, ये जितने भी यूपी के जो यूपी के एग्जाम है उनमें कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपसे यूपी के जीके से, तो वो आपसे छूटेगा नहीं। चाहे वो पर्यटक स्थल हो, चाहे यूपी का इतिहास हो, या फिर यूपी के खेल से संबंधित हो, या फिर किसी जिले से कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ से कोई छूटने वाला नहीं है। तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ और हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल की। ठीक है। और हम लोगों ने जैसे कि यूपी स्पेशल में पढ़ लिया था, ठीक है, यूपी का जो सामान्य परिचय है उस चीजों को पढ़ लिया था। यूपी में जो हम लोगों ने जिला दर्शन में हमने सबसे पहले वाराणसी को पढ़ा था। वाराणसी के बाद हम लोगों ने जो है प्रयागराज को पढ़ लिया था, और प्रयागराज के बाद हम लोगों ने बाराबंकी को भी पढ़ लिया था। उसी के आगे आज हम लोग सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी लोग बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सहारनपुर को। ठीक है, सहारनपुर को हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले सहारनपुर से याद रखेंगे इसका उपनाम क्या है, सहारनपुर का। ठीक है, तो सहारनपुर का उपनाम जो है इसे लुगदी उद्योग नगरी या कागज उद्योग नगरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा लुगदी उद्योग या जो है कागज नगरी उद्योग के नाम से किसे जाना जाता है, सहारनपुर को जाना जाता है। ठीक है, और सहारनपुर जो है यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। ये सारी चीजें याद रखेंगे। जो हमारा सहारनपुर है यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। और आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग बने रहिए और अच्छे से पढ़िए। एक एक क्वेश्चन के नोट्स बनाते रहिए। इससे बाहर कुछ आपके पेपर में जाने वाला नहीं है। ये मैं यानी आपका भाई आपसे वादा कर रहा है, इससे बाहर कुछ भी यूपी जो है जीके से कुछ भी जाने वाला नहीं है। लेकिन सारे क्वेश्चनों के आप नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाते हुए साथ में चलिए। ठीक है, आपसे पूछा गया है, हाँ, ये जो सहारनपुर है ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, चर्चा में क्यों है। यह दूर संचार जो उत्कृष्टता का यहाँ पर केंद्र खोला जा रहा है, इसे याद रखेंगे, दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र खोला जा रहा है, इसीलिए अभी हाल ही में चर्चा में। ये आपके करंट से भी क्वेश्चन बनेंगे, इसे याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जा रहा है, तो सहारनपुर में खोला जा रहा है। इसी वजह से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये आप लोग याद रखेंगे। कुछ विद्वानों के अनुसार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार भारत के पुराने स्थलों में से एक है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। कुछ विद्वानों के अनुसार ये तो तय है कि ये जो है प्राचीन पुराने स्थलों में से एक है। हम लोग जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह, तब भी सहारनपुर से कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तो ये तो तय है कि ये पुराने स्थलों में से एक है। और आगे पढ़िएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो हुलूस नामक स्थल है इसी जिले में स्थित है। ठीक है, एक सिंधु घाटी में एक स्थल खोजा गया था जिस स्थल का नाम था हुलूस, इसे याद रखेंगे। हुलास नामक स्थान था। ठीक है, और ये हुलास नामक जो स्थान है ये इसी जिले के अंदर स्थित है, इसे याद रखेंगे। इसके आगे आपका दिया गया है, शेख हारून के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। ठीक है, सहारनपुर आपसे पूछा जाएगा किसके नाम पर पड़ा था, तो ये एक शेख हारून नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जो है सहारनपुर रखा गया था। इसे जरूर याद रखेंगे। फिर आपका दिया गया इसका पुराना नाम। ठीक है, इसका जो पुराना नाम था हारून नगर या हारूनपुर के नाम से इसे जाना जाता था। तो अब आपसे पूछेगा कि सहारनपुर का पुराना नाम क्या था, तो आप बता देना है हारून नगर या हारूनपुर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम पर रखा गया था, तो याद रखेंगे जो ये शेख हारून थे, इस नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, इन्हीं के नाम पर यह शहर बसा दिया गया था। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर आपका दिया गया है, हाँ, यह जिला जो है हिमाचल प्रदेश को टच करता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि आपसे कि सहारनपुर जो जिला है ये कितने राज्यों को टच करता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक तो हिमाचल प्रदेश के साथ, और दूसरा जो है उत्तराखंड के साथ, और तीसरा जो है हरियाणा के साथ जो है सीमा बनाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि सहारनपुर जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी एक जिला है, और यह 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पहला राज्य आपका हिमाचल, दूसरा उत्तराखंड, और तीसरा हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि ये कागज उद्योग या लुगदी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्त आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि रंगीन कागज, तो रंगीन कागज के लिए जालौन प्रसिद्ध है। ठीक है, जब आपसे सिर्फ कागज उद्योग या लुगदी उद्योग के विषय में पूछेगा तो सहारनपुर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि रंगीन कागज उद्योग के लिए कौन सा जिला जाना जाता है उत्तर प्रदेश का, तो वो फिर जालौन हो जाएगा, फिर ये सहारनपुर नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ अगर कागज के लिए या लुगदी उद्योग के लिए पूछा जाएगा तब आपका सहारनपुर हो जाएगा। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ की यात्रा किया था। ठीक है, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था, तुगलक वंश का एक शासक हुआ करता था। आप सभी को पता है, इतिहास में पढ़े होंगे, हमने तुगलक वंश आपको पढ़ा भी रखा है यूट्यूब पे, तो आप जाकर वहां भी देख सकते हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने यहाँ की यात्रा की थी, सहारनपुर की यात्रा की थी।
तो ये चीजें भी याद रखेंगे। पूछा जाता है कि जो ये था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, ये उत्तर प्रदेश के किस जिला की यात्रा के लिए आया था, तो उसे याद रखेंगे सहारनपुर जिले की यात्रा के लिए आया था। इसके आगे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर पांव धोई नामक नदी बहती है। ये आपसे पूछेगा कि ये कई बार पूछा गया है कि पांव धोई नामक नदी किस जिले में बहती है, तो इसे याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में बहती है। फिर इसके आगे आपको दिया गया है, यह जिला जो है संतरा तथा नींबू उत्पादन के लिए फेमस है। आपसे ये पूछा जाता है, ये कई बार पूछा गया है कि जो संतरा और नींबू के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला फेमस है, तो सहारनपुर फेमस है। आपसे पूछा जाएगा कि आंवला उत्पादन के लिए कौन सा जिला फेमस है उत्तर प्रदेश का, तो आप सभी को पता होना चाहिए, आपका प्रतापगढ़ है, ठीक है, जहां से राजा भैया की जो वहां पे काफी चर्चित चेहरा है, तो आप याद रखेंगे आंवला उत्पादन के लिए प्रतापगढ़ आपका फेमस है। आम उत्पादन के लिए आपका लखनऊ का जो लखनऊ के पास पड़ता है मलिहाबाद फेमस है, और अमरूद नगरी के लिए जो हमारा प्रयागराज है वो फेमस है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, आगे इन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसे याद रखेंगे, जो सहारनपुर है यहाँ पर संतरा और नींबू का उत्पादन किया जाता है। इसके आगे आपको दिया गया है सहारनपुर के महत्वपूर्ण स्थल, ठीक है, यहाँ के राजा रणवीर सिंह, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ के राजा रणवीर सिंह के महल का जो खंडहर है वो यहीं पर स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि किस राजा का जो महल था, उस महल का खंडहर जो है सहारनपुर स्थित है, तो ऑप्शन दे देगा रणवीर सिंह और रावल रतन सिंह, ठीक है, या फिर दे देगा महाराणा प्रताप, राणा सांगा। तो आपको याद होना चाहिए सहारनपुर में किस राजा के महल का खंडहर है, तो राजा जो है रणवीर सिंह के महल का खंडहर स्थित है। फिर आपसे पूछा जाएगा देवानंद दारुल उलूग, ठीक है, कब जो प्रसिद्ध स्थल है ये भी यहाँ पर है, ये इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। देवानंद दारुल जो थे ये जो है इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, इनका जो प्रसिद्ध स्थल है ये यही सहारनपुर में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। 1866 में देवानंद होना चाहिए ना, ठीक है, देवानंद जो आंदोलन था, देवानंद आंदोलन शुरू किया गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। और केंद्रीय जो फल शोध के संस्थान यहीं पर स्थित है, ठीक है, केंद्रीय फल शोध संस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है, यहाँ पर बनाया गया है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। आगे दिया गया है यूपी के 19 जिलों से होकर बहने वाली जो यमुना नदी इसी जिले में प्रवेश करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये याद रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से बहने वाली नदी है यमुना नदी, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है, और फिर ये उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती चली जाती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात आ गई है यमुना नदी की, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि यमुना नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, यह उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। और फिर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से इसमें उत्तर प्रदेश में इसका जो है किस जिले से प्रवेश होता है, तो सहारनपुर जिले से जो है इसका प्रवेश होता है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से बहती है, तो उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से याद रखेंगे, सॉरी अभी हमने 28 बोल दिया था, 28 जो वो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहती है, तो इसे याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो यमुना नदी है कहाँ पर गंगा नदी से मिल जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे जो यमुना नदी है यह इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जो है गंगा नदी से मिल जाती है, और यह जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। फिर आगे दिया गया विमान चालक प्रशिक्षण केंद्र यहीं पर स्थित है, ठीक है, जो विमान चालक प्रशिक्षण केंद्र है जहां पर इनकी ट्रेनिंग दी जाती है वो केंद्र भी यहाँ पर स्थित है, सहारनपुर जिले में स्थित है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर राजा हरदौल की जो कथा है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। एक राजा हरदौल हुए हैं, हरदौल की बहुत सारी कहानियां हैं, हालांकि वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इसलिए हम लोग ज्यादा वहां से डीप में नहीं पढ़ते हैं, और इनकी बहुत ज्यादा फेमस कहानियां हुई। बस आप इतना याद रखेंगे कि जो राजा हरदौल है इनकी जो कथाएं फेमस हैं ये किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे, तो याद रखेंगे इनका संबंध जो है ये बुंदेलखंड से, यहीं पर ये काफी फेमस हुआ करते थे। इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, कभी समय मिलेगा तो आप इनको इनके विषय में हम बताएंगे। फिर आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में डोम राजा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में डोम राजा का जो महल किस जिले में स्थित है, तो यह वाराणसी जिले में स्थित है। ये कुछ क्वेश्चन थे, इनको भी याद रखेंगे। एक डोम राजा महल थे, मैं आपको बाद में थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ, पढ़ाने के बाद मैं कल से, हो सकता है कल से आपको बाद में 8 से 10 जो क्वेश्चन होंगे उनका टेस्ट लिया जाएगा कल से पर डे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं और कल से पहले क्लास आपकी चलेगी और लास्ट के 5 मिनट में आपका 10 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा। तो आप लोग वो जो टेस्ट होगा वो पिछली क्लासों से होगा, जैसे मैंने आज ये पढ़ा दिया है तो हो सकता है इन्हीं क्वेश्चनों का टेस्ट कल ले लिया जाए आपसे, तो उससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी, तो और भी अच्छा होगा, ठीक है, तो याद रखें। फिर आगे दिया गया अंग्रेजी शासन के दौरान यूपी के किस क्षेत्र पर पहला अंग्रेजी अधिकार हुआ था, इसे याद रखेंगे। जो अंग्रेज थे उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सबसे पहले अधिकार किए थे, तो पूर्वी क्षेत्र में किए थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। आप लोगों को पता भी है कि इलाहाबाद की संधि जो है अंग्रेजों के साथ हुई, तो आप
आप लोग सभी लोग कमेंट में ये बताएंगे कि इलाहाबाद की संधि अंग्रेज और किस भारतीय शासक के बीच हुई थी। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्य व्यापारिक फसल कौन सी है, तो याद रखेंगे गन्ना। ठीक है, इसे याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की मुख्य व्यापारिक फसल कौन सी है, तो गन्ना है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि प्राचीन भारत में, यानी प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश की जो है प्रमुख जो है व्यापारिक फसल कौन थी, तो फिर आपका गन्ना नहीं होगा, फिर आपका कपास हो जाएगा। इसे याद रखेंगे। ठीक है, तब आपका कपास हो जाएगा, इसे भी आप याद रखेंगे। अभी आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश में मुख्य व्यापारिक फसल कौन सी है, तो गन्ना आपका सही आंसर है। लेकिन आपसे पूछ ले प्राचीन भारत में व्यापारिक प्रमुख फसल कौन सी थी, तो आप लोग उसमें फिर गन्ना नहीं, फिर आपको कपास में आंसर मारना है, याद रखना। ठीक है, उसके आगे आपका क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के अतिरिक्त रेशम का कार्य कहां पर होता है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इटावा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में जो रेशम का जो ठीक है, रेशम का जो कार्य चलता है, यानी कारखाने हैं, वो कहां पर है वाराणसी के अलावा, तो आप सभी लोग याद रखेंगे इटावा में है। दो जगह पर यहाँ पर काम चलता है। उसके आगे आपका दिया गया मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर के विषय में सभी लोग याद रखेंगे। मुजफ्फरनगर के विषय में आप सभी को पता होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज हमारे साथ पढ़िए, आपको लगेगा कि हाँ हमको यहाँ से कुछ नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप मन से पढ़िए और इस बार अपना जो है सिलेक्शन वो पक्का करिए। ठीक है, लापरवाही बिल्कुल मत करना है। यहाँ पर दिया गया है मुजफ्फरनगर से, यह जो है काली नदी के किनारे स्थित है। आपको याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि मुजफ्फरनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो काली नदी के किनारे स्थित है। और उसके आगे आपको याद रखना, यह भारत के प्राचीन स्थलों में से एक है। ठीक है, मुजफ्फरनगर भी एक प्राचीन स्थल है, इसके विषय में आगे पढ़ेंगे। एक मान्यता के अनुसार, ठीक है, एक मान्यता के अनुसार जो द्वापर युग था, उस द्वापर युग में जो एक महाभारत का युद्ध हुआ था, ठीक है, महाभारत को जो युद्ध हुआ था इसी जिले में हुआ था। आप सभी को पता है महाभारत के युद्ध के विषय में, एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। कौरवों के पास एक बहुत बड़ी सेना थी और उस सेना का जो प्रमुख प्रतिनिधित्व कर रहे थे भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य जी थे और दुर्योधन का स्वयं मित्र कर्ण भी था। ठीक है, और पांडवों के पास सिर्फ भगवान श्री कृष्ण हुआ करते थे। फिर भी जीत जो है, और ये युद्ध हम लोगों को यह सिखाता है कि जीत अंततः सत्य की होती है। ठीक है, लास्ट में 5 पांडव जो होते हैं वो इतनी बड़ी कौरवों की सेना के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। इस विषय में आपको पता है। तो ये प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि महाभारत का जो युद्ध था ये जो है यहीं पर लड़ा गया था, इसी जिले में। ठीक है, मुजफ्फरनगर में। उसके आगे आप सभी लोग देखेंगे यह सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र भी था। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के भी साक्ष्य मिले हैं। और मांडी नदी के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मांडी नामक हड़प्पा स्थल इसी जिले में खोजा गया था, मुजफ्फरनगर में। ठीक है, जिसे याद रखेंगे कि मांडी नामक जो स्थल मिला था वो कहाँ पे, वर्तमान में कहाँ पर है, तो मुजफ्फरपुर जिले के अंदर पड़ता है। फिर दिया गया है मुजफ्फरनगर जो है गन्ने का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ पर गन्ना जो है इसकी ठीक ठाक उत्पादन होता है, पैदावार होती है। और एक जिला एक उत्पाद के तहत इस क्षेत्र को गुड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश सरकार यानी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इस योजना के तहत अगर देखा जाए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के मामले में मुजफ्फरनगर जो है ये किसके लिए है, कौन सा प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, तो यह गुड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। आप सभी को ऐसे भी लगा लेना चाहिए कि जब मुजफ्फरनगर गन्ने के जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, अब गन्ने का जो उत्पादन होगा तो फिर गुड़ का निर्माण तो होगा ही होगा। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसके आगे दिया गया है मुजफ्फरनगर जो है शुक्रताल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एक यहाँ पे शुक्रताल है जो विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह मुजफ्फरनगर में पड़ता है, इसे याद रखना है। फिर दिया गया पुराने किराने घराने का जो संबंध है इसी जिले से। ठीक है, एक पुराना जो किराना घराना था इसका संबंध पूछा जाता है किस जिले से है, तो याद रखेंगे मुजफ्फरनगर से इसका भी संबंध है। फिर दिया गया है यह क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है जहां कृषि और श्रम उत्पादन अधिक है। यहाँ पर श्रम भी बहुत ज्यादा यानी हार्ड वर्क ज्यादा होता है और कृषि उत्पादन के लिए यह जिला जाना जाता है। और मुजफ्फरनगर को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। आपको ये तो बेसिक सी चीज है, जब यहाँ पर गन्ना ठीक ठाक पैदावार होती है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के मामले में यह जो है गुड़ के लिए जाना जाता है, सबसे अधिक गुड़ यहाँ पे उत्पादन होता है। जब गन्ना यहाँ पर है, गुड़ भी यहाँ उत्पादन होता है, तो यहाँ पर चीनी होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो मुजफ्फरनगर को कहते हैं, इसे याद रखना है। फिर आपका दिया गया मुजफ्फरनगर जो है, ठीक है, इसमें कौन कौन से उत्पादन होते हैं इसे याद रखेंगे। एक तो गन्ना हो गया आपका, दूसरा आपका इस्पात हो जाएगा, तीसरा गेहूं हो जाएगा और कुछ मात्रा में यहाँ पर कागज का भी जो है उत्पादन किया जाता है। ये सारी चीजें याद रखेंगे। ठीक है, उत्पादित या निर्मित किए जाते हैं यहाँ पर जितने भी चीजें दी गई हैं
बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, जितना भी हम लोगों ने आज पढ़ा है सहारनपुर के विषय में पढ़ा है, और सहारनपुर के बाद में हम लोगों ने मुजफ्फरनगर के विषय में पढ़ा है। जितने यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोगों ने पढ़ा है। अभी इसका जो क्वेश्चन छूटे हुए होंगे, ठीक है, या यहाँ से जो छोटे उनको हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से वो भी आपको करवा देंगे। और कल से आपकी क्लास चलेगी, और क्लास के जस्ट बाद आपको पर डे जो है 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में दिए जाएंगे, और उनके आंसर आपको दिए होंगे। क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन के बाद आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और आपको कमेंट करके बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।